कि आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी है इस देश को स्वस्थ रखने की, सुरक्षित रखने की और समृद्ध रखने की। इसी बात को ध्यान में रख करके आप लोगों को ये तकलीफ दी गई है। व्यस्त लोग हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बावजूद इसके कि हमने ये कोशिश किया कि उत्तर प्रदेश में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्वतः निर्धारित करते थे। ऐसी स्थिति में वो जो भी फीस निर्धारित करें हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन कुछ मेडिकल कॉलेजों ने अप्रोच किया हाई कोर्ट को पिटीशन के जरिए कि सबकी फीस निर्धारित कर दी जाए। हाई कोर्ट ने 2024 में ये आर्डर, अभी हम आप सभी को पकड़ा देंगे, 2024 में आर्डर प्रस्तुत दिया मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को कि आप एक फी फिक्सेशन कमेटी बनाइए और मेडिकल कॉलेज की फीस निर्धारित कर दीजिए। लेकिन फीस फिक्सेशन कमेटी बनी, इसमें कोई दो राय नहीं। गड़बड़ी यहां शुरू हुई, जो फी फिक्सेशन कमेटी बनी उस फी फिक्सेशन कमेटी ने सारे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की फीस एक निर्धारित कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। मेस फीस एक निर्धारित कर दिया, ये भी अच्छी बात है। अदर मिसलिनियस फीस एक कर दिया, ये भी तारीफ की बात है। जब मेडिकल कॉलेज के फी, हॉस्टल के फीस एक हो सकते हैं, मेस के फीस एक हो सकते हैं और सारे अदर मिसलिनियस एक हो सकते हैं, तो ट्यूशन फीस में डिफरेंसेस क्यों? ये पेपर हम आपको यही इसलिए दिखा रहे हैं कि फी फिक्सेशन कमेटी ने गड़बड़ी किया या बड़े घोटाला किया, ये आपके सामने रखना है, निर्णय आप लोगों को लेना है, पब्लिक सामने आपको ले जाना है। एक हिंद मेडिकल कॉलेज है सीतापुर का, उसकी फीस है 10,77,000 रुपये प्रति वर्ष। दूसरा मेडिकल कॉलेज है श्री राम मूर्ति मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली, उसकी फीस है 16,48,000 रुपये एक प्रति वर्ष। अब प्रश्न ये उठता है कि जब सारे के सारे मेडिकल कॉलेज जो बनाए गए हैं, बिल्डिंग के नाम से एक रखे गए हैं, बिल्डिंग की फैसिलिटीज एक रखी गई है, बिल्डिंग की गुणवत्ता एक रखी गई है, जिन कॉलेज को 50 सीट अलाट हुआ है मेडिकल छात्रों को एडमिट करने के लिए, उनके जो टीचिंग स्टाफ है वो सेम है और टीचर्स जो है उनकी क्वालिफिकेशन सेम है, सब कुछ सेम है, तो ट्यूशन फीस डिफरेंट क्यों हो सकती है? ये बड़ा गड़बड़ है, ये बड़ा घोटाला है। ये लग रहा है कि कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और ये जो संस्था है फी फिक्सेशन कमेटी, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई अंडर टेबल बड़ी डील हुई है। अदरवाइज इतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। 70% और 60% से ज्यादा फीस के वेरिएशन नहीं होते। दूसरा, हम आपके सामने भारत का गजट ये दिखा करके ये बताना चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज, जितने भी मेडिकल कॉलेज सिर्फ उत्तर प्रदेश में प्राइवेट के चल रहे हैं वहीं तक सीमित नहीं है। पूरे देश में जो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं उनके जो स्टैंडर्ड है सिर्फ सब एक स्टैंडर्ड है, किसी का स्टैंडर्ड डी स्टैंडर्ड और किसी का हाई स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसी स्थिति में ये सारे के सारे जियो हैं। ये हम आपको दिखा करके इसलिए बताना चाहते हैं कि इसका मतलब जब सारी चीजें एक निर्धारित की गई है तो फी स्ट्रक्चर इतना डिफरेंट क्यों किया गया? इस संदर्भ में आपको बुलाने से पहले हमने 21 तारीख को चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने का समय मांगा था, लेकिन वो स्वतः न मिल करके अपने किसी सचिव को उन्होंने लगाया और हमने सिर्फ ये कहा कि चूंकि हम तो आपको पहचानते हैं, आप सेक्रेटरी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाई कोर्ट चीफ सेक्रेटरी के अलावा दूसरे को नहीं पहचानता जब भी सरकार का मसला होता है। ऐसी स्थिति में हम आपके सामने प्रत्यावेदन दे के चले जा रहे हैं। प्रत्यावेदन में सब कुछ लिखा है और हमें उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर
इस पे कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा। उधर से कोई प्रतिक्रिया